नाजरीन, शान ईद में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहेंगे और आज हम इस सेगमेंट में दाखिल हो चुके हैं जो सबका फेवरेट सेगमेंट है। और यकीनन जब हम अपने घर पे मेहमानों को बुलाते हैं तो उनकी दावत ही होती है और उनको हम बगैर खाना खाए जाने भी नहीं देते। और नाजरीन, आज हमें स्पॉन्सर किया है और पूरे रमज़ान भी सहरी और इफ्तारी किचन कॉरपोरेशन एंड सूफिया प्रीमियम फ्रेश वाटर की जानिब से ARYQ TV में स्पॉन्सर हुई है। और आज भी माशाल्लाह हमारी ईद की खुशियों को चार चांद लगाने के लिए, हमारे दस्तरखान को सजाने के लिए किचन कॉरपोरेशन एंड सूफिया प्रीमियम फ्रेश वाटर का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब माशाल्लाह किचन कॉरपोरेशन एंड सूफिया प्रीमियम फ्रेश वाटर की जानिब से हमें स्पॉन्सर किया गया है खाना। और माशाल्लाह कहते हैं ना कि खाने का जायका जब बेमिसाल हो और साथ ही अपनों के साथ बैठकर खाया जाए, खाना मयारी हो, तो किचन कॉरपोरेशन का ये जो खाना है जनाब वो हमारे मयार पर पूरा उतरा है। और माशाल्लाह इतने बेहतरीन जो है इन्होंने इतने जायकेदार और बेहतरीन जो है अपनी डिशेस हमें यहाँ पर दी हैं और माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है खा के। मैं जानती हूँ हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं कि उन्हें किचन एंड कॉरपोरेशन की जानिब से ये खाना कैसा लगा, कैसे मज़े के मज़ेदार खाना है। क्या बताऊँ माइला, ये जो सैंडविच खा रही हूँ मुसलसल, मैंने दूसरा खाया है नजर बस से बचाया मुझे, आमीन। नजर नहीं लगाना इस्माइल भाई। और गाजर का हलवा भी बहुत, गाजर का हलवा और ये माशाल्लाह सर रोल बहुत ही जबरदस्त खाना बनाया है। अल्लाह ताला इन्हें इनकी रिस्क में बरकत अता फरमाए माशाल्लाह। और कहते हैं ना करते हैं कि आपने हमें ये खाना यहाँ तक पहुँचाया, बिल्कुल जज़ाकल्लाह। और यकीनन नाज़रीन इसमें आमिर फयाजी भाई का भरपूर इसमें हाथ है और पूरी ARYQ TV की टीम की मेहनतें हैं, काविशें हैं कि जो दिन रात उन्होंने जो है माह रमज़ान और ख़वातीन भी और साथ ही पूरे जितने भी शान रमज़ान के सेगमेंट्स थे वो सेगमेंट्स किए, सारे प्रोग्राम्स किए और उसके बाद माशाल्लाह ये ईद तक हम पहुँचते हैं। मैं एक बात कहूँगी कि ये जो पूरा रमज़ान में हम जो ऑन ईयर देख रहे हैं प्रोग्राम्स जितने भी हैं, सब में सबसे ज़्यादा भरपूर हाथ आमिर फयाजी साहब है, पूरी टीम है जो पूरी वक्त दे रहे हैं, दिन और रात यहाँ लगे हुए हैं। रमजान है और आमिर भाई की इसमें मेहनत है ना कि वो जो है सबको सिलेक्ट करते हैं। हमारे ARYQ TV के ऑनर हाजी साहब और पूरी टीम, बिलाल भाई, आमिर भाई, हमारे इस्माइल भाई, उमैर भाई, हमारे सारे माशाल्लाह इतने सारे भाई मिलकर इस प्रोग्राम को आगे तक लाते हैं। यही नाज़रीन मेहनत ARYQ TV का खासा भी है कि वो हर किसी को मौका देता है ताकि हम जो है इस प्रोग्राम के ज़रिए और सारे प्रोग्राम्स के ज़रिए अपने आप को मनवा सकें। अच्छा ज़रमीना, आप क्या कहना चाहेंगी ईद के दिन आज आपको कैसा लगा हमारे साथ गुजार कर? और आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ईद के बारे में बताना चाहें, ईद उल फितर के बारे में, इसकी बरकतें। बिल्कुल, इसकी बेबहा बरकतें हैं और इतना प्यारा अल्लाह ताला का इनाम है, इतनी प्यारी ब्लेसिंग है कि आज हमें इस ट्रेंड को मैं समझती हूँ रिवाइंड करने की ज़रूरत है कि हम अनएक्सपेक्टेडली इस चीज़ में सोचते रहते हैं कि हमें कोई विश करे। तो मैं समझती हूँ हमें बढ़ के ईद मुबारक कहना चाहिए, क्योंकि हदीस का मफ़हूम है कि ईद उल फितर इतना खूबसूरत दिन है कि अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों से पूछता है कि जब एक मज़दूर अपना काम मुकम्मल कर ले तो इसका इनाम क्या होना चाहिए। तो फ़रिश्ते फरमाते हैं कि उनको भरपूर अजर सवाब देना चाहिए। तो अल्लाह फरमाता है कि बेशक मुझे मेरे मर्तबे की कसम कि मैंने आज इनको बख्श दिया और इनकी दुआओं को कबूल फरमाऊँगा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। यकीनन नाज़रीन, और हमारे साथ सदफ़ फातिमा भी मौजूद हैं। सदफ़, आप अकेले कहा लें आप बिल्कुल। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी कि ईद उल फितर अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा है, इनाम है, तो आप क्या देखती हैं, इससे समझाती हैं हमारे तमाम देखने वालों को ईद उल फितर की बरकतें, इसकी रहमतें, अल्लाह ताला का हमें कितना शुक्र अदा करना चाहिए कि हम खुश नसीब हैं कि हम इस ईद तक पहुँचे हैं माह रमज़ान के बाद? बिल्कुल, ज़रूर। अल्लाह पाक का लाख लाख बार शुक्र है कि अल्लाह पाक ने रमज़ान मुबारक हमारी ज़िंदगी में हमें अता फ़रमाया और इसमें जो हमने भरपूर इबादत की हैं अल्लाह पाक उसे कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमाए। और उन इबादत के बाद, सख्त रियाज़त के बाद, सब्र के बाद, रोज़े के बाद जो है मौसात के बाद अल्लाह ताला ने हमें ये गिफ्ट अता किया है जो कि हमें खुशी से इसे भरपूर तरीके से हमें गुजारना चाहिए, मनाना चाहिए। और क्योंकि ये अल्लाह पाक की तरफ से तोहफ़ा है, लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ईद उल फितर आने के बाद हम जो एक्टिविटीज़ जो हमने की हैं, जो हमने डीड्स की हैं, जो इबादत की हैं ड्यूरिंग द रमज़ान,
तो रमज़ान के बाद भी हमारी यही रूटीन रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम दोबारा से उसी मामूल की तरफ चले जाएं, क्योंकि ये अल्लाह पाक ने हमें इस रमज़ान मुबारक में निज़ाम तरबियत हुई है। अल्लाह पाक ने हमें सिखाया है कि हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, और इस पूरे महीने में जिस तरह से हमने ज़िंदगी गुजारी है, इबादत की, हक़ुक़ुल इबाद किए, बाकी के दीगर मामलात को बेहतर किया, तो ईद उल फ़ितर के बाद भी सेम इसी तरह हमें रूटीन को गुजारना है और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। और ये ईद उल फ़ितर शुक्रगुजारी है, मोहब्बत है, खैर ख्वाही है और अल्लाह पाक का बहुत बड़ा इनाम है। बिल्कुल ऐसी बात है। और आयशा, इसी बात को अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँ कि ईद उल फ़ितर वाकई शुक्रगुजारी है, मोहब्बतें बांटने, खुशियाँ बांटने का ये त्यौहार है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी हमारे तमाम देखने वालों को, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा ईद उल फ़ितर की अहमियत ना जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये हमारे लिए तोहफ़ा है, और जिस तरह सदफ़ ने भी कहा कि हमने जो तमाम इबादत रियाज़ात रमज़ान में किए, माह रमज़ानुल मुबारक में किए, रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला ने फरमाया कि रजब जो है वो मेरा महीना है, शाबान मेरे महबूब का, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। मैं तो निकल आती। जब अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत को महीना दिया तो फिर उस महीने में इबादत रियाज़ात बढ़ा दी गई। हम रोज़े रखते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाते पीते, अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से रोकते हैं। फिर उसके बाद हम तरावी पढ़ते हैं, तो ये भी मेहनत और मुशक्क़त का काम है, ठीक है। फिर इन तमाम के बाद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ईद उल फ़ितर का तोहफ़ा दे रहा है, इनाम दे रहा है, तो हमें बिल्कुल उसी तरह इस तरह गुजारना चाहिए। ये नहीं कि हम जो है वो उसको भूल जाएं, उसके शुक्र को भूल जाएं, बल्कि हमें हर लम्हा हर वक्त उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और इसमें हमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए, जो रूठे हुए हैं ना उनको मना लेना चाहिए। जो खुशी का मौका है ना, और जब अल्लाह ताला की तरफ से इनाम आता है तो हमें रूठे हुए को मनाना है, मिलकर बैठना है। जी बिल्कुल, मिलकर बैठना है, एक साथ मिलकर बैठें, और जो रूठे हुए हैं उनको मना लें, खूब मिलकर एक साथ जो है ना वो खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, और अपनी ईद को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से गुजारें। क्योंकि और माइला, आयशा ने नाम है बहुत ना। अच्छा मैसेज दिया इस हवाले से, ईद को सेलिब्रेट करने के हवाले से, कि तोहफ़ा जितना खूबसूरत हो ना, तो उसको, या जिस आपकी जो पर्सनालिटी है फेवरेट उसने आपको दिया हो, जो आपको महबूब तरीन हो, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी दोस्तें हो सकती हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, तो जितना कीमती होता है उसे उतना ही खूबसूरती से रैप करके मोहब्बतों के साथ रखा जाता है। तो माह रमज़ानुल मुबारक चूँकि एक रिफ्रेशर कोर्स भी रहा हमारे लिए, ताकि हम ऑल ओवर द ईयर उसी रूटीन को प्रैक्टिस कर सकें, तो हमें इसकी रूह को समझने की और इसके ज़रूरत है बाद कि साथ साथ सिर्फ रूठे हुओं को नहीं मनाना, हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को भी देखना है जो इतनी इस्तिताअत नहीं रखते, तो हमें उनको भी अपनी इस खुशी में शामिल करना है, ताकि उन्हें इस बात का एहसास ना हो सके ना, हम जिस तरह अपनी ईद की बिल्कुल खुशियां मना हमें रहे हर हैं। तरह से जो है ना अपने इसी इर्द तरीके गिर्द से देख कर भी इस खुशी को उनको भी शामिल करना है अपनी इस खुशी में, जो शायद तरस रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी अपनी इस खुशी में जो है वो शामिल करना है। ये भी एक मैसेज है। बिल्कुल, तो और अपनी खुशी में नहीं मगन हो जाना है, हमें सबका ख्याल रखना है चारों तरफ। बिल्कुल। इस हम बार क्या ख्याल माइला करना है? बताऊं आपको, इस रमज़ान मुबारक में हर जगह लोगों को बहुत ही सपोर्ट किया जा रहा है, बहुत ही सोशल वर्क किया जा रहा बिल्कुल है। ऐसा ही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है माशाल्लाह लोगों में इस इतनी वक्त अवेयरनेस कराची में, और मामला जो भी हैं आप सब जानते हैं, तो माशाल्लाह से लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अल्लाह ताला ने जो कर रहे हैं, लोगों को खुश करने की कोशिश है, अल्लाह उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमें भी सबको खुश रखने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा हाफिज़ा एक बात है माइला, लेकिन लोग खुश नहीं होते। लेकिन एक बात है, ये जो मैं अभी इस्माइल भाई से कहने वाली थी, वो सीरियस टॉपिक हो गया है, मस्ती मजाक, वो जो हमारी अभी जो खिलखिलाहट थी ना ईद की, वो बिल्कुल सीरियस हो गया। तो मैं ये कहूँगी कि इस्माइल भाई आपने प्लेटें छोटी क्यों रखी है? अगर प्लेट थोड़ी सी बड़ी होती तो हम ज़्यादा खाना लेते ना। अब आपने इतना जो है छोटी सी प्लेट रख दी। आपने सहरबाजी की तरह 2 प्लेट्स ले लेनी थी ना सादिया। इसलिए कि यहाँ मैंने कोशिश की कि भाई थोड़ा थोड़ा सब ले ले। सादिया बाजी, यहाँ पे हमने सबसे कहा है कि ब्रेक लेने का, यहाँ पे हम जो है वो हुमा आपकी आवाज़ में एक कोई नात। ये दुनिया एक समंदर है, मगर साहिल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में हायल मदीना है। ज़माना
छाँव है बस एक बस्ती में, ज़माना ज़माना धूप है और छाँव है बस एक बस्ती में। ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में हायल मदीना है। अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है। ब्रेक लेंगी आप? मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम शान ईद में। और ईद की खुशियाँ आज हम एक साथ मना रहे हैं आपके साथ, अपने प्यारों के साथ, जिन्हें हम डिफरेंट प्रोग्राम्स में तो हमारी मुलाकात होती रहती है, लेकिन ईद के साथ, ईद पे मिलने की जो बात होती है वो अलग ही होती है। और आज यकीनन हमें भी बहुत अच्छा लगा है, आपको भी अच्छा लगा होगा इनसे मिलकर, इनके बारे में जानकर। हमारे साथ जो है सदफ फातिमा, जो RYQ TV में एक नया इजाफा है हमारे साथ। आज उन्होंने अपनी पहली ईद सेलिब्रेट की है। तो सदफ, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको भी नात पढ़ने का शौक़ है या पढ़ती हैं आप? जी जी बिल्कुल। तो अगर आप हमें कोई अशार सुना दें आज। जो न होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाब ख़याल ही, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही। मोह महर में तेरी रोशनी हुई खत्म तुझ पे पैगंबरी, नहीं तुझ सा तेरे सिवा कोई, कर कौन तेरी बराबरी, करे कौन तेरी बराबरी। ये नहीं किसी की मजाल ही, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही। माशाल्लाह माशाल्लाह सदफ, बहुत प्यारी आवाज़, अल्लाह ताला माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा पढ़ा। माशाल्लाह जितना प्यारा आप बोलती हैं उतनी प्यारी आपकी आवाज़ भी है। नाजरीन, प्रोग्राम का ये लास्ट सेगमेंट है इंशाल्लाह, और हम इनसे जानना चाहेंगे तमाम हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं कि आज के दिन, इस मीठी ईद पर वो क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने तमाम देखने वालों को, जो इन्हें पसंद करते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं। आज ईद की तरफ से कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं सादिया बाजी आपकी तरफ से, और क्या पैगाम देंगे? मैं तो यही कहूँगी कि अपना भी ख्याल रखें, ईद की खुशियाँ बांटें और लोगों में जो है लोगों का भी ख्याल रखें। और यही पैगाम दूँगी कि जो है सबके ख्याल रखने में ही और सबसे मोहब्बत रखने में, बांटने में ही मोहब्बतें हैं और इज़्ज़तें हैं। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको, सबका ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ईशा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे पहले तो शुक्र अदा करें कि उसने हमें ये तोहफ़ा दिया, ये इनाम दिया, और फिर उसके बाद अपनों में मिलकर ईद मनाएं, ईद की खुशियाँ बांटें, ईदी दें और ईदी लें। ये मेरा पैगाम है। अच्छा बस जी, लेने बहुत- वाली बात ही बस कर रही है। बहुत प्यारा पैगाम है, लेकिन हुमा क्या कहेंगे आज? वो सीरियस करके बताइए। सबसे पहले तो ये कि ईद आने से पहले अल्लाह ताला ने इतना प्यारा महीना हमें अता किया है, इसमें हम इबादतें करते हैं
खुलूस से दिल से इबादतें करते हैं, अपने रब्बे काबा की बारगाह में झुकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो काश ऐसा हो जाए। दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको हर मुस्लिम को ये अता कर दे। आमीन। आरिफ, क्या कहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी आज आप? कुछ कहना चाहती हैं तो आज इस प्लेटफॉर्म से आप कह सकती हैं अपने प्यारों के लिए। मैं बस यही कहूँगी, ईद का दिन है, खुशी का मौका है, अपने प्यारों से अपने घरों में हंसी खुशी ईद मिलें, ईद मनाएं, अपने छोटों को ईदी दे भी दें और बड़ों से बराए मेहरबानी ले भी लें। अच्छी, सही, अच्छा मैसेज था। नरमीना, क्या कहेंगी आज मैसेज? सबको एक मरतबा फिर ईद मुबारक। और मैं ये चाहूँगी कि हम अच्छे अच्छे पैगाम डेफिनेटली शामिल करते हैं, तो मेरा ये पैगाम है कि हमें अपने अमाल में अखलास को ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि देखें हदीस मुबारका की रोशनी में कि अमल का दारोमदार नीयत पर है। और मैं सोचती थी जब मैं छोटी थी कि इखलास क्या होता है, ये सिंसियरिटी और दिल को साफ़ करना क्या होता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दिल अगर हमारा साफ़ होता है, हर लिहाज से अच्छा होता है, तो हमारी जो हमारा शख्सियत है और जो किरदार है वो उस पर डिपेंड करता है। तो जब मेरी मुलाकात हुई मेरे स्पिरिचुअल टीचर, मेरे उस्ताद जो मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, मखदूम महमूद मुस्तफ़ा कलंदर, उनसे कनेक्ट हुए तो उन्होंने दीन इस्लामिक तालीमात की रोशनी में ये समझाया कि हमारे दिल को साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नीयत जो है, अमल का दारोमदार नीयत पर है, नीयत का ताल्लुक दिल से है। और दिल में इखलास कब आएगा? जब हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और मोहब्बत से जुड़ जाएंगे। फिर क्या होता है कि दिल से हर गैर का ख्याल निकल जाता है। जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती है, फिर हमारी नीयत भी दुरुस्त हो जाती है, अमल भी दुरुस्त हो जाता है और हमारी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाती है। कि बेशक जो उस दरे नूर से फैज़ याब हुए, जहाँ में वही लोग कामयाब हुए और उनकी नज़रे करीमाना से महमूद हज़ारों मरीज़ दिल शिफा याब हुए। तो अपने अमाल में इखलास को हम सब लेकर आए। बिल्कुल। सहर बाजी, क्या पैगाम देना चाहेंगी मीठी ईद की, मीठी मीठी खुशियाँ? मीठी ईद की मीठी खुशियों में मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि चाहे मीठी ईद हो या ना हो, ईद का दिन हो या आम दिन हो, खामोश रहना भी सीख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बात का जवाब दिया जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर झगड़े का जवाब दिया जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त जवाब दिया जाए। खामोशी की एक अपनी ताकत होती है, उस ताकत को समझें, और जब वो वक्त गुजर जाता है तो सामने वाले को भी बात दफ़ा समझ में आ जाता है कि हम गलत थे। तो खामोश रहना और बर्दाश्त करना आज की यूथ से मैं खास तौर से बेहतरीन। अब क्या कहेंगी सदफ? जी ज़रूर। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ व्यूअर्स को कि रमज़ानुल मुबारक में जैसे हमने सबसे पहला जो मैसेज सीखा है वो टाइम मैनेजमेंट है। जैसे सहरी हम करते हैं, सहरी का टाइम है, अजान हो रही है, हमें खाने पीने से इज्तनाब करना है। अफ्तारी का टाइम है, हमें अफ्तारी करनी है, उसके बाद तरावियाँ हैं, तहज्जुद है, 5 वक्त नमाज है, इबादात हैं, अस्कार हैं। तो ये पूरा जो है रमज़ानुल मुबारक हमें टाइम मैनेजमेंट का लेसन दे रहा है। तो इसमें मैं पैगाम यही देना चाहूँगी व्यूअर्स को कि वो टाइम मैनेज करना सीखें, और जो इबादात, जो अस्कार, जो बाकी के दीगर मामलात उन्होंने रमज़ान मुबारक के दौरान रखे, जैसे पहले भी मैंने कहा, तो वैसे ही रमज़ान के बाद भी उसको अपनाएं और मोहब्बत से सबके साथ पेश आएँ। अना और गरूर को मिटा दें, क्योंकि शऊर ज़ात यही है कि मैं नहीं हूँ। तो आपने मोहब्बत अपनानी है और प्यार मोहब्बत से रहना है, खैर ख्वाही करनी है, गुस्से पर काबू करना है, और सेल्फ़ मैनेजमेंट आनी चाहिए, सेल्फ़ कंट्रोल करना है, और इसी तरह से टाइम मैनेज करके आप स्ट्रेटजाइज करके आपने चलना है। बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इन दिस सोसाइटी, वी हैव टू बैलेंस द बोथ लाइफ्स, नॉट ओनली वर्शिप्स। हमें वर्शिप्स के साथ साथ हमें बाकी चीज़ों को भी साथ लेकर चलना है, और तभी हम कामयाब होंगे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। बहुत शुक्रिया। बेशक। और साथ ही जो है हमारे साथ फ़िज़ा मखदूम मौजूद हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि आज क्या मैसेज देना चाहेंगी फ़िज़ा? जी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ बिखेरें, और जो साहिब इस्तिताअत नहीं हैं जो लोग, उनको भी आप लोग देखें कि जैसे हम अपनों को गिफ्ट्स देते हैं, कोई सूट देते हैं या कोई उनकी तैयारी करवाते हैं, तो आप ये भी देखें कि अपने इर्द गिर्द के माहौल में जो लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है, आप उनको भी गिफ्ट्स दें ताकि वो भी ईद अच्छे से मना सके जैसे आप लोग मनाते हैं। और मेरी जानिब से और हम तमाम की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। बिल्कुल नाज़रीन, ये बहुत प्यारे प्यारे मैसेज सबने दिए हैं, और बेशक यकीनन कि ईद वो नहीं है कि जिसमें हम सिर्फ नए नए लिबास पहने, नए कपड़े पहने, तैयार हों, बल्कि ईद जो है दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करने का नाम है, अल्लाह ताला से शुक्रगुजारी का नाम है। ईद वो है जो हमें सिखाती है कि हम अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। अपनों का तो ख्याल हम सब रखते हैं, लेकिन वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं, जो लोग जिन्हें हमारी ज़रूरत है, हमारी हेल्प की ज़रूरत है, तो उनका भी ख्याल रखें।
अपने दिलों से दूरियां दूर कर दीजिए और खुशियां बिखेरिए, मुस्कुराहटें बिखेरिए। और यही आज के इस प्लेटफॉर्म से आप सबके लिए पैगाम भी है। इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी रही, सेहत रही, और फिर हम आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे डिफरेंट प्रोग्राम्स में। आप हमें देखते रहिए। और आज का जो ये प्रोग्राम है नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम से हम तमाम मेहमानों को इजाज़त दीजिए। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा। इसी के साथ हम सब की जानिब से एक बेहतरीन सा पैगाम आप सब के लिए, शान ईद मरहबा। और साथ ही नाज़रीन जो है इख्तिताम करेंगे खूबसूरत आवाज़ों में, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं प्यारी प्यारी आवाज़ें। तो शान ईद में कलाम शान ईद से रिलेटेड। सबसे सबसे
غمزدوں